आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है वो है बायोलॉजी का पार्ट 2 नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। अब बायोलॉजी में भी एक पार्ट समाप्त हो चुका है, ये दूसरा पार्ट का है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 चैप्टर 2 अध्याय 2 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले। तो चलिए देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। साइटोन से लगभग कितने ध्रुमिकाएं निकलते हैं? 200। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा या पश्च मस्तिष्क का हिस्सा? तो ये हो जाएगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। ठीक है, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बाकी ये सभी अनैच्छिक है, यानी ये हमारे इच्छा से नहीं होता है, ये होते रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रियाएं? खाना। बाकी डर जाना, छींक जाना, चौंक जाना, ये सब हमारे इच्छा के बिना भी हो सकता है। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है मधुमेह, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है आयोडीन की कमी से। फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर एक ऐसा मच्छर है जो कि शुद्ध जल में भी उत्पन्न होता है। जहाँ की शुद्ध जल बहुत सारा जमा हो वहाँ उत्पन्न हो सकता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? अग्नाशय। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी। पौधों में समन्वय होता है रासायनिक विधि के द्वारा। जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य कहलाता है समन्वय। निःसन कणिकाएं पाई जाती है न्यूरॉन में। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है? चेतना। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है सभी के द्वारा। मनुष्य के मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं द्वारा। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नांकित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? पाराथायराइड। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, निम्नांकित फाइटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है? एथिलीन। न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? साइटोन। कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन है एबिसिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। एक नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। मस्तिष्क उत्तरदायी है इनमें सभी, क्योंकि यह प्रश्न दूसरा बार आ चुका है, इसलिए ABC ऑब्जेक्टिव हमने नहीं पढ़ा, डायरेक्ट इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। अब करते हैं ऊपर। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं ऑक्जिन एवं जिब्रेलिस दोनों। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? एथिलीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रण करता है? मेडुला। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? मस्तिष्क। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों बनाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? कशेरुक दंड। कौन करता है? कशेरुक दंड। ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है? पीयूष। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो देखिए, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक आना या आंखों का झपकना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। जैसे कि मिठाई देखें तो प्रतिक्रिया में हो गया, मुंह में पानी आ गया।
कोई चीज़ हुआ यानी जैसे नाक में जैसे मान लीजिए मिर्च वगैरह गया तो छींक आ गया, अगर आपके आंखों के पास से कुछ भी गुजरा तो आंखों का झपकना, ये सभी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। निम्नांकित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? अंडाशय को। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है ऑक्सीन। जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीन का विसरण प्ररोग के किस भाग की ओर होता है? तो छाया वाले भाग की ओर। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नांकित में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन। अंडोत्सर्जक का कारण है FSH। अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? संतुलन के लिए। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। वह पदार्थ जो तना की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है ऑक्सीन। बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है तंत्रिका समन्वयन। पौधों में पत्तियों फूलों के गिरने का कौन सा हार्मोन नियमित करता है? एब्सिसिक एसिड। अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है ऑक्जीन्स। किस हार्मोन से तने की चोटी पर की कोशिकाओं में विभाजन होता है? जिब्रेलिन। तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? तंत्रिका ऊतक। प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होती है? मेरुरज्जु। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं उपस्थित होती है अग्न्याशय या पैंक्रियाज में। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? पिट्यूटरी, जो कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को कहते हैं ड्यूरामेटर। मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या है 31। निम्नलिखित में कौन शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र है? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को कहते हैं पायामेटर। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क से ही क्या होता है? पूरे शरीर को कंट्रोल किया जाता है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? रसायनानुवर्तन। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? विद्युत संकेतों के। यानी विद्युत संकेत आता है तो इससे मेरुरज्जु आघात में विरोध होता। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। यौवनारंभ से संबंधित किसी एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजेन। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होती है? किसके द्वारा होती है? तो हार्मोनों के द्वारा। उस तंत्रिका कोशिका का नाम बताएं जो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का काम करती है। अंतरा तंत्रिकाणु। मस्तिष्क या मेरुरज्जु से प्रतिवर्तित होने के बाद आवेग प्रेरक न्यूरॉनों से होकर कहाँ जाते हैं? अभिबाही अंग में। रैनबियर्स की गांठ कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में। रैनबियर की गांठ कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है तंत्रिका कोशिका। एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में जाने के लिए आवेशों को जिस संगम स्थल से गुजरना पड़ता है वह कहलाता है सिनेप्स या अंतर्ग्रथन। नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन ऑक्सीन के खोजकर्ता कौन है? FW बेंट। पौधों की जड़ों द्वारा जल स्रोत की दिशा में गति कौन सा अनुवर्तन है? जलानुवर्तन। ठीक है, जल है जल स्रोत है तो जलानुवर्तन। दुधारू पशुओं से जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी रूप से किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन। यह देखिए, आपने कभी सुना होगा कि सुई देकर गायों से दूध निकाला जाता है, भैंसों से दूध निकाला जाता है, तो ये गैर कानूनी है। ये बात आप जान लीजिए। अगर इसमें आप पे के ऊपर अगर केस होता है तो आपके ऊपर धारा चार्ज हो जाएगी। आवश्यकता से कम थायरॉक्सिन के बनने पर बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? क्रेटेनिज्म।
उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। एब्सिसिक एसिड ABA। इंसुलिन अमीनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है जिनमें कुल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल 2 श्रृंखलाओं में व्यवस्थित होते हैं? 51। आवेग उत्पन्न करने वाले कारक है उद्दीपन। मिक्सिडेमा नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? थायरॉक्सिन। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? बैटिंग ने। ठीक है। कौन सा हार्मोन संतानोत्पत्ति के बाद दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? अग्न्याशय। बहुमूत्रता की बीमारी किस हार्मोन की अधिकता से होती है? वैसोप्रेसिन या ADH। एड्रेनलिन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? हृदय पर। किसकी अधिकता से रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है जो गुर्दे में पत्थर के रूप में जमा हो जाता है? पैराथायरॉक्सिन। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेडुला में। भूख की सूचना मस्तिष्क का कौन सा भाग प्राप्त करता है? अग्र मस्तिष्क। उल्टी आने की क्रिया तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है? मेडुला के द्वारा। कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? साइटोकाइनिन। ठीक है। साइटोकाइनिन और इसी हार्मोन के द्वारा मनुष्य में लंबाई और वृद्धि होती है। थायरॉक्सिन के स्रवण में कौन तत्व आवश्यक है? कैल्शियम। न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? डेंड्राइट। न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं? एक्सॉन। तो आज अध्याय 2 भी समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से अध्याय 3 शुरू है जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोगों ने बायोलॉजी का पार्ट 2 भी देख लिया ऑब्जेक्टिव में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जीव कैसे जनन करते हैं यानी प्रजनन का पार्ट के साथ मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।